और वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया व्हाट आर कमर्शियल सेल्स। वहाँ पर हमने दो सेल्स डिस्कस किए, प्राइमरी सेल्स एंड सेकेंडरी सेल्स। प्राइमरी सेल्स आर दो सेल्स इन विच इलेक्ट्रोड रिएक्शन कैन नॉट बी रिवर्सड। ठीक है बेटा। और हमने देखा व्हाट इज ड्राई सेल एंड व्हाट इज मर्करी सेल। ड्राई सेल की जो वोल्टेज है वो डिक्रीज होता है विद टाइम। ठीक है बेटा, क्योंकि वहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 आयन्स इंक्रीज होता है। वो मैंने एक्सप्लेन किया बाय यूजिंग नर्नेस्ट इक्वेशन। फिर मैंने आपको बोला जो मर्करी सेल हम यूज करते हैं इन हियरिंग एड्स, इन वॉचेस एज वेल एज इन माइक्रोफोन्स। जो माइक में यूज कर रहा हूँ इसके अंदर भी बैटरी लगी हुई है, इट इज मेड ऑफ मर्करी। उस मर्करी सेल में एक एडवांटेज है, उसका वोल्टेज होता है 1.35 वोल्ट। ड्राई सेल का वोल्टेज होता है 1.50 वोल्ट। लेकिन जो ये मर्करी सेल है इसमें कोई आयन पार्टिसिपेट नहीं करता है इलेक्ट्रोड रिएक्शन में। इसका मतलब है इसका वोल्टेज हमेशा रहता है कांस्टेंट। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ मर्करी सेल वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज नो आयन पार्टिसिपेट्स इन इलेक्ट्रोड रिएक्शन। अगर कहाँ आयन नहीं पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रोड रिएक्शन उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, उसकी वजह से EMF should decrease। लेकिन इन केस ऑफ मर्करी सेल नो आयन पार्टिसिपेट्स इन केमिकल रिएक्शन। यहां पर कोई आयन इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए इसका वोल्टेज हमेशा रहता है कांस्टेंट। फिर मैंने आपको बोला हमारे पास सेकेंडरी सेल्स होते हैं, दो सेल्स इन विच इलेक्ट्रोड रिएक्शंस कैन बी रिवर्सड। ये सेल आसन यस रिचार्ज क्या करित। ये हम यूज करते हैं इन्वर्टर में, ये हम यूज करते हैं कार्स में। ठीक है बेटा, ये हम स्कूटर्स में भी यूज करते हैं, हर जगह हम यूज करते हैं। और हमने वहां पर डिस्कस किया लेड स्टोरेज बैटरी सेल को। मैंने आपको बोला वहां पर क्या होता है, वहां पर एनोड इज मेड ऑफ ग्रिड ऑफ लेड, कैथोड इज आल्सो ग्रिड ऑफ लेड बट इट कंटेन्स लेड डाइऑक्साइड। ठीक है। फिर वहां पर जो ये सेल थी वो एक्ट करता है बोथ गैल्वेनिक सेल एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। व्हाइल वर्किंग इट एक्ट्स एज गैल्वेनिक सेल एंड व्हाइल रिचार्जिंग इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और इन केस ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होता है दैट इज 38% H2SO4 वेट बाय वॉल्यूम, और उसकी डेंसिटी होती है 1.30 ग्राम पर ml। ये आपको याद रखना है। ठीक है बेटा। आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूल सेल्स। ये एक और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इट इज अगेन अ गैल्वेनिक सेल इन विच वी ऑब्टेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम फ्यूल। फ्यूल में होता है केमिकल एनर्जी, उसको हम डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। टॉपिक का नाम डालो फ्यूल सेल। ये इंपॉर्टेंट सेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आता है आपके एग्जाम में। फ्यूल सेल पहला पॉइंट लिखो, इट इज ए गैल्वेनिक सेल। ये भी गैल्वेनिक सेल है। इसका मतलब एनोड विल हैव नेगेटिव साइन, कैथोड विल हैव पॉजिटिव साइन, जैसे हमने देखा सेकेंडरी सेल में भी और प्राइमरी सेल में भी, क्योंकि ये सभी होते हैं गैल्वेनिक सेल्स। गैल्वेनिक सेल का एनोड होता है नेगेटिव टर्मिनल और कैथोड होता है पॉजिटिव टर्मिनल। इट इज अ गैल्वेनिक सेल विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल, केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल डायरेक्टली into electrical energy by a redox reaction। इसमें भी होता है redox reaction, लेकिन यहां पर क्या होता है, केमिकल एनर्जी डायरेक्टली कन्वर्ट होता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो ये केमिकल एनर्जी होती है ये हम निकालते हैं कहां से, फ्यूल से। ये है इसका एडवांटेज। फ्यूल में होता है केमिकल एनर्जी, उसको हम डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उस सेल का नाम है फ्यूल सेल। ये है इसकी डेफिनेशन, नोट करो। ठीक है बेटा। देखो हमारे पास होते हैं थर्मल इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट्स। आपको पता है हम इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम थर्मल सोर्सेस। हम कोल
को बर्न करते हैं, हम नेचुरल गैस को बर्न करते हैं, हम ऑयल को बर्न करते हैं, उस एनर्जी को पहले कन्वर्ट करते हैं हीट एनर्जी में, उस हीट एनर्जी को फिर हम यूज करते हैं टू प्रोड्यूस स्टीम. स्टीम विल फ्लो ऑन टर्बाइन, टर्बाइन विल रोटेट इन वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड और हमें मिलेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी. गो थर्मल पावर प्लांट में क्या करने, हम कोल को बर्न करते हैं, इस कोल का बर्न, जैसे ही कोल बर्न होगा यहां प्रोड्यूस होगा हीट एनर्जी. हीट एनर्जी, ये हीट एनर्जी करने पुट वाटर पे, वाटर कन्वर्ट होता है किस में, स्टीम में. ये किस में कन्वर्ट होता है, स्टीम में. इस स्टीम को हम फिर पुट करते हैं ऑन टर्बाइन. टर्बाइन, टर्बाइन रोटेट करता है कहां पर, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में. ये जो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करम और वहां से हमें मिलता है, यहां से हमें मिलता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी. समझ यवन इलेक्ट्रिकल एनर्जी. गो डायरेक्टली करन ऑब्टेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या इन थर्मल पावर प्लांट्स. ये प्रोसेस लेस एफिशिएंट होता है. यथ मज टोटल एफिशिएंसी आसन 40%. कितना होता है, गो हत मज 40% यूजफुल, 60 इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ साउंड, इन द फॉर्म ऑफ एंट्रोपी, इन द फॉर्म ऑफ हीट. गो कोल का जो केमिकल एनर्जी है उसको हम बर्न करते हैं, कन्वर्ट करते हैं हीट एनर्जी में. सर हीट एनर्जी कारण वाटर कन्वर्ट इनटू स्टीम. स्टीम को पुट करते हैं टर्बाइन पे, टर्बाइन रोटेट करता है इन वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड और वहां से हमें मिलता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज पर फैराडेज लॉ. लेकिन ये प्रोसेस एफिशिएंट नहीं है. जो फ्यूल सेल होती है उसमें भी हम ऑब्टेन करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लेकिन विद हाई एफिशिएंसी. इसका एडवांटेज यही है, फ्यूल सेल की जो एफिशिएंसी होती है इट इज नियर अबाउट 70%, 70% आसन एफिशिएंसी. ठीक है बेटा, इसलिए हम इसी प्रोसेस को प्रेफर करते हैं ओवर दिस प्रोसेस. ठीक है, नोट करो. ठीक है बेटा, लिखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ फ्यूल सेल्स. आपने देखा होगा ट्रेन का इंजन, वहां पर भी वो कोल को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, लेकिन वहां पर पोल्यूशन क्रिएट होता है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन. थर्मल पावर प्लांट से भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट होता है बाय बर्निंग ऑयल, फ्यूल, ऑयल, कोल, नेचुरल गैस. ठीक है, लेकिन जो ये फ्यूल सेल है यहाँ पर कोई पोल्यूशन नहीं है. अभी आपको ये मैं एक्सप्लेन करूँगा. ठीक है बेटा, टाइप्स ऑफ फ्यूल सेल्स. टाइप्स लिखो, इसके टाइप्स क्या क्या है, एमिक टाइप्स क्या है. हम लोग फ्यूल यूज कर सकते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन, H2O2 फ्यूल सेल. ठीक है बेटा, फर्स्ट. सेकंड लिखो, इट इज कोल O2 फ्यूल सेल, फ्यूल सेल. थर्ड लिखो, कार्बन मोनोऑक्साइड O2 फ्यूल सेल. चलो ऐसे लिखो, मीथेन. ठीक है, मीथेन. फोर्थ लिखो, इट इज कार्बन प्लस, चलो 3 ही लिखो. ठीक है बेटा, ये 3 हमारे पास, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, कोल, इसी में कार्बन होता है. ठीक है, O2 फ्यूल सेल, मीथेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल. ये 3 इंपॉर्टेंट फ्यूल सेल हमारे सिलेबस में है. पहला फ्यूल सेल जिसका नाम है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, यही हमें डिस्कस करना है. इसका मतलब इस सेल में जो फ्यूल हमारे पास होता है वो होता है हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस. लेट अस डिस्कस हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, H2O2 फ्यूल सेल. ठीक है बेटा, इसका एक और नाम है बीकन सेल. इट इज ऑल्सो कॉल्ड बीकन सेल. ठीक है बेटा, इसने डिस्कवर किया था हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल. सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, फिर हम लिखेंगे इसके इलेक्ट्रोड रिएक्शंस एंड फाइनली इसका इंपॉर्टेंस, इसकी एप्लीकेशन क्या है. सबसे पहले लिखो इसकी कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन लिखो, कंस्ट्रक्शन.
अत मज आसन च गोबर म्यून, हमारे पास होता है ऐसा, आपके बुक ने दिया है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ने, आप बना सकते हो। ठीक है बेटा, अतमस आसन 3 कंपार्टमेंट्स, इसमें 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं, एक कंपार्टमेंट, दूसरा और तीसरा। जो मैंने ये बनाया, दीज आर इलेक्ट्रोड्स, दे आर मेड ऑफ कार्बन बट दे आर पोरस इलेक्ट्रोड्स। इसका मतलब इनमें पास होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस। दीज आर पोरस इलेक्ट्रोड्स मेड ऑफ कार्बन। ठीक है बेटा, इसको लिखेंगे इट इज पोरस इलेक्ट्रोड, पोरस इलेक्ट्रोड। ये किसका बना होता है? कार्बन का, इट इज मेड ऑफ कार्बन। इसमें हम यूज करते हैं कैटलिस्ट, याद रखना, पैलेटिनम भी यूज कर सकते हैं, पैलेडियम भी यूज कर सकते हैं, कोबाल्ट ऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं, गोल्ड भी यूज कर सकते हैं। दीज आर इंसर्टेड इन दीज इलेक्ट्रोड्स, ये होते हैं कैटलिस्ट्स। These are catalysts. यहज काम क्या छ? यहज काम छ to increase rate of reaction। याद रखना, what is role of these catalysts? Its role is to increase rate of reaction on this electrode and on this electrode। ठीक है, आपको एक ट्रिक याद रखना है, CO2 ट्रिक्स याद था, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब है यहां पर, इसका मतलब ये नहीं है ये कार्बन डाइऑक्साइड है। C स्टैंड्स फॉर कैथोड, आपको हमेशा याद रखना है कैथोड किन करंट सप्लाइज O2। अगर वो मानिए कैथोड कंपार्टमेंट, तब जाके आपको यहां से फ्लो करना है O2 गैस। O2 गैस इज सप्लाइड ऑन कैथोड, इसको लिखो दिस विल बी देन कैथोड। आपको पता है कैथोड विल हैव पॉजिटिव साइन। ठीक है, एनोड और कैथोड को हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करेगा। ठीक है, दिस इज नोन एज एनोड, ये एनोड है। एनोड इज हैविंग नेगेटिव साइन, यहां पर हम फ्लो करते हैं हाइड्रोजन गैस को गॉडनिक पॉइंट्स याद थाउन। इन केस ऑफ फ्यूल सेल, हाइड्रोजन गैस इज सप्लाइड ऑन anode compartment, this anode compartment, O2 gas is supplied to cathodic compartment। ठीक है, वो जो सेंट्रल कंपार्टमेंट होता है, यहां पर होता है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट, इट कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट। मैं लिखूंगा वो क्या होता है, कंसंट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो या ले लो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कंसंट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। ये सेंट्रल कंपार्टमेंट में, और सेंट्रल कंपार्टमेंट से ही हम निकालते हैं यहां से वाटर H2O, ये निकलता है वेपर फॉर्म में, फिर हम इसको करते हैं कंडेंस, ये कन्वर्ट होता है फिर वाटर लिक्विड में। गो यपर नेरन छु वाटर वेपर्स। ठीक है बेटा, दिस इज कंस्ट्रक्शन ऑफ बीकन सेल, इसका नाम है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। नोट करो, तो इतना ही आपको याद रखना है। कपर करो सप्लाई O2, कपर करो सप्लाई हाइड्रोजन गैस। यहां पर काउंटर करंट है, अपोजिट डायरेक्शन में हम फ्लो करते हैं गैसेस को, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, रिएक्शन एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, और वहां पर कौन होगा ऑक्सीडाइज? हाइड्रोजन गैस। कैथोड पे होगा रिडक्शन, वहां पर कौन होगा? रिड्यूस, O2। ठीक है, रिडक्शन किसको होगा? ऑक्सीजन को, इट विल गेन इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन किसको होगा? हाइड्रोजन को, इट विल लूज इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन, दिस इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स यहां फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, ये ऐसे फ्लो करेंगे एनोड साइड टू कैथोड। करंट विल फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड इन एक्सटर्नल सर्किट। दिस इज कंस्ट्रक्शन। लेट अस कम टू
इलेक्ट्रोड रिएक्शंस। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं। लिखो बेटा इलेक्ट्रोड रिएक्शन। इट इज सिंपल सेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। लिखो बेटा इलेक्ट्रोड रिएक्शन, इलेक्ट्रोड रिएक्शंस। अथ मज कम रिएक्शन गसन, केमिस्ट्री वालों को यही आना चाहिए। बाकी गई हिस्ट्री, डायग्राम आप बुक से भी बना सकते हो, ठीक है, वो आप थोड़ी बुक से भी पढ़ सकते हो। आपको आना चाहे रिएक्शंस, इलेक्ट्रोड पे क्या होता है, एनोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा, वो आपको आना चाहिए। इलेक्ट्रोड रिएक्शंस, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, आपको पता है यहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है बेटा, थोड़ा गैप मैंने रखा, इधर मैंने लिखा कैथोड। कैथोड पे होगा रिडक्शन। ये इतना आख पॉइंट याद था उन, जैसे मैंने याद रखा ये गोडनेथ गस करें कोशिश ये लिखना कैथोड रिएक्शन, क्योंकि कैथोड में जितने इलेक्ट्रॉन्स हमें चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स हमें निकालने हैं एनोड से। ठीक है, पहले हम लिखेंगे कैथोड वाली रिएक्शन, तो ही लिख जो गोडनेथ कैथोड रिएक्शन। क्या होगा कैथोड पे, आपको मैंने बोला वहां पर होगा रिडक्शन। किसको होगा रिडक्शन, सर O2 गैस को। कैथोडस कुन कोर में सप्लाई O2 गैस, इट इज O2 गैस। ठीक है, सेंट्रल कंपार्टमेंट में होता है वाटर H2O। आपको पता है युस कैथोड 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 पे होता है रिडक्शन, आपको पता है यहां पर होगा रिडक्शन। रिडक्शन कसम जो कैटायन सेंट्रल कंपार्टमेंट में है Na+ एंड OH-, और सेंट्रल कंपार्टमेंट में है वाटर भी। हम पढ़ेंगे कैटायन भी मूव करेगा टुवर्ड्स कैथोड, वाटर भी मूव करेगा टुवर्ड्स कैथोड, दोनों ही गैस टुवर्ड्स कैथोड। यहां पर होगा कंपटीशन, वही केमिस्ट गैस गोडनेथ रिडक्शन, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वाटर हैज हायर रिडक्शन पोटेंशियल देन सोडियम, मैंने आपको पढ़ाया है। लिख बा कह ना मग अल ही, वाटर से कम होता है रिडक्शन पोटेंशियल किसका, सोडियम का। इसका मतलब वाटर का ज्यादा है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजेस इन दिस मैनर, इसलिए यहां पर किसको होगा रिडक्शन, वाटर को। अवॉइड लिखना वाटर, सोडियम को रिडक्शन नहीं होगा क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। वो भी आएगा कैथोड के पास आएगा, लेकिन वहां पर वो हारेगा। ठीक है, और जितना याद था उन ओस आउटर मोस्ट शेल मज अकिस ओस शेल इलेक्ट्रॉन, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। अकिस ओस तिल इलेक्ट्रॉन जरूरत। मुझे बताओ 2 O को कितना चाहिए, सर 4, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स। बताओ क्या मिलेगा हमें, सर हमें मिलेगा 4 टाइम्स हाइड्रोक्साइड आयन्स। याद रखना खोड़ियान चु -4, राइट साइड में भी है -4, चार्ज इज बैलेंस्ड। दिस इज कैथोडिक रिएक्शन। समझ आवा, वाटर ऑक्सीजन विल गेन इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, एक O 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दूसरा O भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि O के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6। ये कर ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश। आ जाओ अब एनोड वाली रिएक्शन पे। एनोड पे क्या होगा, अभी मैंने आपको कहा एनोडस पे गसन कुछ गैस, हाइड्रोजन गैस H2 गैस। याद रखना इसको हो जाएगा ऑक्सीडेशन। ये जो यहां पर एनायन है, ये एनायन भी जाएगा किधर, एनोड की तरफ, बिकॉज एनायन इज मूव टुवर्ड्स एनोड। यहां पर आपको लाना है O नेगेटिव। ठीक है बेटा, यहां पर मैंने 2 लिए, यहां पर हमें मिलेगा वाटर H2O। ठीक है बेटा, इट विल बी 2 टाइम्स, ये साइड नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब इस रिएक्शन में निकलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, रिएक्शन से बैलेंस। दिस इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, हाइड्रोजन 0 से चला गया प्लस में, इसका मतलब इसको हो गया ऑक्सीडेशन। क्लियर, दिस इज अ रिएक्शन को यम प्रोडक्ट यम रिएक्टेंट। क्लियर, अब आप देखो हेर बनी इलेक्ट्रॉन्स बन गई 4 कंज्यूम, रिएक्शन को करना है बैलेंस। रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने से पहले क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है, तब जाके हम लिख सकते हैं कंप्लीट रिएक्शन। यह रिएक्शन कर जार 2 से, इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, वहां से क्या बनी, इट विल बी 2 टाइम्स
H2 गैस प्लस 4 times OH नेगेटिव, इट विल गिव 4 times H2O। चलो मैं लिखूंगा यहां पर लिक्विड, वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, ये लिक्विड फॉर्म में है। अब मुझे बताओ नेट रिएक्शन, आपको इन दो रिएक्शन को ऐड करना है, इसको और इसको। बता दो नेट रिएक्शन इन केस ऑफ फ्यूल सेल। इतना से 4 OH रिएक्टेंट में है, यहां पर प्रोडक्ट में 4 OH नेगेटिव है, इनको हटा दो। इतना से वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं, इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स सर यहां पर होंगे, इट विल बी 2 times। ठीक है बेटा, तब जाके ये रिएक्शन बैलेंस होगी। अगर रिएक्टेंट में जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में है 4, इसका मतलब ये 2, इन 4 में से 2 कट होगा, यहां पर बचेंगे कितने, 2। मैं लिखूंगा यहां पर कट होगा, यहां बचेंगे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स यहां पर बचेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर। बता दो नेट रिएक्शन, खोडन साइडो हाइड्रोजन गैस 2 टाइम, ठीक है राइट, और यहां पर बचा O2 गैस। ठीक है, यहां पर हम लिख सकते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स भी, 4 इलेक्ट्रॉन्स भी, यम 4 इलेक्ट्रॉन तो यम 4 इलेक्ट्रॉन गस कैंसल। इसका मतलब राइट साइड में बचा 2 times H2O लिक्विड। बस दिस इज द नेट रिएक्शन। गो सिंपली क्या गोती, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो गया और हमें मिला वाटर एज प्रोडक्ट। ये वाटर सेंट्रल कंपार्टमेंट से बाहर निकलेगा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, इसको फिर कंडेंस करेंगे। नोट करो, दिस इज सेल रिएक्शन ऑफ फ्यूल सेल इन विच वी यूज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज फ्यूल। नोट करो, समझ आवा, ये तो ये रिएक्शन। पहले लिखना है कैथोड रिएक्शन, फिर लिखो एनोड रिएक्शन। एनोड रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, कैथोड में 4 इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम हो रहे हैं, इसलिए एनोड को 2 से मल्टीप्लाई करो। अगेंस्ट मल्टीप्लाई दो ऐसे, इवन 2 times हाइड्रोजन, 4 times OH नेगेटिव, 4 times वाटर एंड 4 times इलेक्ट्रॉन। फिर नेट एनोड रिएक्शन और कैथोड रिएक्शन को ऐड करो। आप कर सकते हो, ये आसान है। यहां पर बचेगा 2 times हाइड्रोजन गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2 times वाटर। नोट करो। अब हमें लिखना है इसका इंपॉर्टेंस। अब क्या इंपॉर्टेंस, लिखो जल्दी, इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। इसकी जो एप्लीकेशन है या इंपॉर्टेंस है वो हमें बताओ। पहला पॉइंट लिखो, इट वाज यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। अपोलो स्पेस प्रोग्राम में इसको यूज किया गया है, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट लिखो, इट वाज यूज्ड एज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने ऑब्टेन किया इस सेल से, एंड सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर बाय एस्ट्रोनॉट्स। ठीक है, यू को इमो यूज स्पेस, अपोलो स्पेस प्रोग्राम में इसको यूज किया गया टू ऑब्टेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बे को इमो यूज फॉर ड्रिंकिंग वाटर पर्पस। यूसमस हाइड्रोजन वाटर निकला इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, इसको कंडेंस किया गया और उसको यूज किया फॉर ड्रिंकिंग पर्पस बाय एस्ट्रोनॉट्स। ठीक है, 3rd पॉइंट लिखो। 3rd पॉइंट, इट इज कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी। यीतिस कालस फ्यूल करेक्ट सप्लाई, जितनी देर आप फ्यूल सप्लाई करोगे उतनी देर हम एनर्जी कंटिन्यूअसली ऑब्टेन करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एज लॉन्ग एज फ्यूल इज सप्लाइड, यीतिस कालस फ्यूल सप्लाई करेक्ट, तीस कालस नियर कंटिन्यूअस एनर्जी। वंस यू कट फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी हम ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे फिर। ठीक है, दिस इज 3rd इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। 4th लिखो, लिखियो सोडियम एप्लीकेशन।
इट्स ओनली बाय प्रोडक्ट इज वाटर। एम मस सिर्फ वाटर नेरन, ठीक है, वाटर लिक्विड लिखूंगा मैं। देयरफॉर इट इज पोल्यूशन फ्री, ये पोल्यूशन फ्री है। थर्मल पावर प्लांट्स में बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है बाय बर्निंग, बाय कंबस्टिंग फ्यूल। यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन होती है, अभी हमने देखा एनोड पे हुआ ऑक्सीडेशन, कैथोड पे हुआ रिडक्शन, कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं हुई, कोई हीट प्रोड्यूस नहीं हुई। यहाँ पर डायरेक्टली हमें मिला इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो इलेक्ट्रॉन्स एनोड पे हमें जो इलेक्ट्रॉन्स मिले वो फ्लो करेंगे टुवर्ड्स कैथोड इन एक्सटर्नल सर्किट, और वहां पर हमें मिलेगा करंट। फिफ्थ पॉइंट लिखो, इट्स एफिशिएंसी इज 70%। जो हमारे पास होता है इंजन, थर्मल इंजन इन ट्रेन, उसकी एफिशिएंसी होती है 35%, बहुत बहुत कम। यह एफिशिएंसी 70%। दिस इज मेन एप्लीकेशन ऑफ फ्यूल सेल। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, लेट अस नाउ स्टार्ट सेकंड पार्ट, जिसका नाम है कोरोजन। यावा सार ने समझ, ये आपको क्लियर होना चाहिए। फ्यूल सेल वो सेल होती है जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय ए रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, जो हमने फ्यूल सेल यहां पर डिस्कस किया वो था हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। इसका एक और नाम क्या है? बीकन सेल। इसमें हम यूज करते हैं हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। इसमें 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं। सेंटर कंपार्टमेंट में हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। एनोड कंपार्टमेंट में हम सप्लाई करते हैं हाइड्रोजन गैस, कैथोडिक कंपार्टमेंट में हम सप्लाई करते हैं ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन अंडरगोज ऑक्सीडेशन, O2 अंडरगोज रिडक्शन। ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया नेट रिएक्शन क्या है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म वाटर। फिर हमने इसके एप्लीकेशन आपको एक्सप्लेन किए। इसमें कोई पोल्यूशन नहीं होता है और इसकी एफिशिएंसी 70% होती है। जो थर्मल इंजन्स होते हैं उनकी एफिशिएंसी कम होती है, 35%। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जिसका नाम है कोरोजन। लिखो बेटा कोरोजन। कोरोजन गो क्या? ठीक है, कोरोजन इज बेसिकली ए डिफेंसिव फिनोमेना। मेटल पे क्या होता है, वहां पर डेवलप होता है ऑक्साइड लेयर, ठीक है। उसकी वजह से जो इंटरनल एटम्स होते हैं मेटल के अंदर वो बच जाते हैं फ्रॉम एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एंड एयर, ठीक है। ये एक डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है। मेटल अंदर वाले एटम्स को बचाने के लिए सरफेस पे अपने आप को कोट करता है बाय फिल्म ऑफ ऑक्साइड। उस डिफेंसिव फिनोमेना का नाम है कोरोजन। ठीक है बेटा, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। मैं तो पूछे अगर मैंने सी मेटल छू, हमारे पास मेटल रॉड है, इसमें होते हैं मेटल एटम्स, ठीक है। बहुत सारे एटम्स होंगे। मैंने लिया आयरन रॉड को। अब क्या होगा इस रॉड में, यम एटम्स सरफेस पे आसन, तिम च करन कोशिश अंदरमेन एटमन बचावनच। ये हमने लिया मेटल रॉड, यहां पर है एटमॉस्फेयर में होता है मॉइस्चर, और यहां पर हमारे पास होता है O2, CO2, SO2, दीज गैसेस, ठीक है। ये जो एटम सरफेस पे है ये कोशिश करते हैं अपने आप को कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड में। ऑक्साइड जैसे बनेगा फिर यहां पर बनेगी फिल्म, ये बनेगा इनर्ट लेयर। वो लेयर फिर क्या करेगी, वो इंटरनल एटम्स को बचाएगा, किससे? सर एक्सटर्नल मॉइस्चर से। अब वो एटम्स कन्वर्ट नहीं होंगे ऑक्साइड में। अमी मतलब गो यम सा सरफेस एटम्स करन पन्नस पानस कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड फॉर्म और एनी अदर फॉर्म, सो दैट इट विल प्रोटेक्ट इंटरनल एटम्स फ्रॉम एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। यह प्रोसेस गई कोरोजन को। कोरोजन क्या तेल बॉर्डरस पे यम फौज आसन छु, यह बचाए मुल्कस मज लुकन फ्रॉम एनिमीज,
उसी फिनोमेना का नाम है कोरोजन। को सरफेस एटम्स करन पन्नस पानस कोराइड, they will convert themselves into oxide form or sulfate form or carbonate form, so that a inert layer is formed on surface। फिर ये moisture O2, CO2 और SO2, it cannot enter inside, it cannot convert internal inside atoms into oxide form। इसका मतलब ये हुआ जो अंदर वाले एटम्स हैं ये बच जाएंगे, ठीक है। इसी फिनोमेना का नाम है कोरोजन। इस कसम कह दिया सरफेस पे इट इज ए डिफेंसिव फिनोमेना। इस दौरान क्या होगा, सरफेस विल डिटोरेट, सरफेस एटम्स विल डिटोरेट, ये खराब हो जाएंगे बिकॉज दे कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड फॉर्म, ठीक है। इसी फिनोमेना का नाम है कोरोजन। हम पहले कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, गोल्डन लिखना वो पॉइंट्स लिखो। पहला पॉइंट, इट इज ए सरफेस फिनोमेना, सरफेस फिनोमेना। पहला पॉइंट यही है। सेकंड पॉइंट लिखो, इट इज ए डिफेंसिव फिनोमेना, डिफेंसिव फिनोमेना। थर्ड पॉइंट लिखो, इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, यह इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। क्लियर, क्लियर। चौथा पॉइंट लिखो, डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन है क्या, द प्रोसेस ऑफ डिटोरेटिंग ऑफ मेटल एट इट्स सरफेस टू फॉर्म एन ऑक्साइड, यहां लिखेंगे सल्फेट और कार्बोनेट लेयर, so as to protect inside atoms from atmospheric moisture and gases is called corrosion। ठीक है बेटा, वो कोरोजन जो है प्रोसेस ऑफ डिटोरेटिंग ऑफ मेटल, मेटल को डिटोरेट होना है कहां पर, सरफेस पे, एट इट सरफेस टू फॉर्म, क्या बनाएगा, ऑक्साइड लेयर बनाएगा, या बनाइए सल्फेट लेयर, या बनाइए कार्बोनेट लेयर। कैसे बनाइए, सो एज टू प्रोटेक्ट इनसाइड एटम्स, अंदरिम एटम्स गसन बचन फ्रॉम एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, मॉइस्चर जो होता है एटमॉस्फेयर में वही काज करता है कोरोजन। अगर ड्राई एयर ऐसे, वैक्यूम ऐसे, तब कोरोजन नहीं होता है। मॉइस्चर से बचाएगा और किससे, गैसेस से। इसी प्रोसेस का नाम है कोरोजन। नोट करो, दिस इज कोरोजन। चलो बेटा थर्ड पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 5 लिखो, हमने 4 लिखे। पॉइंट नंबर 5, आपको पता है कोरोजन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास है। लाइक फर्स्ट एग्जाम्पल लिखेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, वो आयरन के कोरोजन को हम कहते हैं रस्टिंग। ब्याक एग्जाम्पल से टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। क्लियर। थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोट्स, अत बनन ग्रीन कोट्स ऑन कत बनी सर कॉपर एंड ब्रोंज। व्हाट इज ब्रोंज, इट इज एन alloy ऑफ कॉपर, जिंक एंड टिन। कॉपर होता है 80%, जिंक होता है 10%, टिन होता है 10%, टोटल बनी 100%। दिस इज ब्रोंज। ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जांपल है
लस्टर खत्म होता है लेड का, लॉस ऑफ लस्टर, लॉस ऑफ लस्टर, मेटल्स आर लस्टरस इन नेचर। इन केस ऑफ लेड गो लेडस मज गसन लस्टर खत्म, दैट इज अगेन कोरोजन। फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोट्स इन कॉपर इज कोरोजन। यथ ग्रीन कोट्स वन वर्जिड्रस, कॉपर के ग्रीन कोट का क्या नाम है? वर्जिड्रस। ठीक है। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर एंड रस्टिंग ऑफ आयरन, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ कोरोजन। नोट करो। कोरोजन से अक्सर खराब होते हैं बिल्डिंग्स जो बने होते हैं आयरन के, और उससे जो ब्रिजेस हम बनाते हैं जिसमें हम आयरन यूज करते हैं, ठीक है, उसको कोरोजन होता है, समझ खराब। उसकी वजह से करोड़ों का नुकसान होता है हर साल ड्यू टू कोरोजन। टीन से यूज करन या शिस्त्र कुंजे करो इस यूज बिल्डिंगन मज तक कोरोजन खसन, उसकी वजह से उसकी जो स्ट्रेंथ होती है कम होती है, उसकी वजह से करोड़ों का नुकसान होता है। कोरोजन इज काजिंग ट्रमेंडस लॉस फाइनेंशियली। ठीक है, वारिया ज़्यादा नुकसान करन इकोनॉमी में। ठीक है, इसलिए हमें कोरोजन को प्रिवेंट करना होता है। पॉइंट नंबर 6 लिखो। कोरोजन इज मेजर्ड, कोरोजन रेट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ कोरोजन करंट। इस याद था, हम कोरोजन करंट मेजर करते हैं। अगर कोरोजन करंट ज़्यादा है हम कहेंगे कोरोजन ज़्यादा है, अगर कोरोजन करंट कम होगा हम कहेंगे कोरोजन कम है। आप डायरेक्टली फार्मूला याद रखो, इसको लिखते हैं करंट आई कॉर, CORR, इट इज कोरोजन करंट। ये बराबर ए जे एनोड इंटू ए जे कैथोड, एरिया ऑफ एनोडिक साइड्स इंटू एरिया ऑफ कैथोडिक साइड्स। ये कौन सी टर्म है सर? इट इज एरिया टर्म, एरिया टर्म। एक्सपोनेंशियल यूज करो, इट इज ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, यह वन इज एक्सपोनेंशियल टर्म, इट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल टर्म, क्योंकि अत मज गई यूज एक्सपोनेंशियल टर्म। दिस इज EMF और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, दिस इज EMF कहो या रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, अगर दोनों टर्म ज्यादा, एरिया टर्म एज वेल एज एक्सपोनेंशियल टर्म, तेल आई कॉर ज्यादा। अगर आई कॉर ज्यादा होगा तो रेट ऑफ कोरोजन ज्यादा होगा। इसका मतलब मैं लिखूंगा रेट ऑफ कोरोजन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई कॉर को, और जब आई कॉर कम होगा रेट ऑफ कोरोजन कम होगा। ये किस पे डिपेंड करता है सर? इट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ एनोडिक साइड एंड एरिया ऑफ कैथोडिक साइड एज वेल एज पोटेंशियल ऑफ कैथोड एज वेल एज पोटेंशियल ऑफ एनोड, बट एक्सपोनेंशियली। ठीक है, ये आपको याद रखना है, नोट करो। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 लिखो। फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन, फैक्टर्स अफेक्टिंग, मैं लिखूंगा रेट ऑफ कोरोजन, ROC, रेट ऑफ कोरोजन कहाँ पे डिपेंड कर। पहला पॉइंट लिखो, फर्स्ट फैक्टर लिखो, पोजीशन ऑफ मेटल, पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कितना, इसका मतलब ये है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है। अगर ये हेर्मिसाइड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, या हम ये कह सकते हैं इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम है, तब जाके ये इलेक्ट्रॉन्स जल्दी देगा। अगर ये बन गई इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। कोरोजन इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना, इट इज लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गोल्डन पॉइंट याद हम, पोजीशन ऑफ एलिमेंट और मेटल इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सेकंड पॉइंट लिखो, impurity present in metal, यह प्योर मेटल किन इम्प्योर, impurity present in metal। और हमेशा याद रखना यूता ज्यादा इम्प्योरिटीज आसन त्यूत गस कोरोजन ज्यादा, क्योंकि वहां पर
करंट फ्लो करेगा जल्दी जल्दी, ठीक है। अगर इम्प्योरिटी कम हो, इट इज प्योर मेटल लाइक गोल्ड, ठीक है, प्लैटिनम, उसमें कोरोजन नहीं होगा, रेट ऑफ कोरोजन बहुत बहुत कम होगा, क्योंकि वहां पर आयकार का वैल्यू कम आएगा। गो युता ज्यादा इम्प्योरिटी त्यूता आसान कोरोजन ज्यादा। थर्ड पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रोलाइट, अगर इलेक्ट्रोलाइट में ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग CO2, SO2, H+ एसिड होगा, इसमें कोई ऐसा गैस जो इसको बनाएगा एसिडिक, उसकी वजह से भी कोरोजन बढ़ेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा कोरोजन, ठीक है। एक और पॉइंट लिखो, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेन्स इन द मेटल, मेटलस मज कम स्ट्रेन्स लाइक, अथ में स्क्रैचेस क्या, स्क्रैचेस, इसमें निक्स तो नहीं है, ठीक है, और इसमें कोई कट्स तो नहीं है। अगर एलिमेंट्स में यम कस स्क्रैचेस निक्स एंड कट्स, इसका मतलब वहां पर कोरोजन ज्यादा होगा, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट आप लिख सकते हो, ये डिपेंड करता है किस पे, मॉइस्चर पे, एटमॉस्फेरिक गैसेस, मॉइस्चर दैट मीन्स वाटर एंड अदर गैसेस, ठीक है। एक पॉइंट हमेशा याद रखना, वो हम नीचे लिखेंगे, ऐसे लिख के रखो, ड्राई एयर एंड वैक्यूम डज नॉट फेवर कोरोजन, यम चीज फेवर कर कोरोजनस कहीं, नोट करो। अवय वन कोरोजन गए ज्यादा समंदर आबस में, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रोलाइट होता है, साल्ट्स होते हैं, वहां पर फ्लो करेगा जल्दी करंट, वहां पर आयकार ज्यादा आएगा, कोरोजन ज्यादा होगा। गो समंदर आपस में गए ज्यादा कोरोजन पाइपन एज कंपेयर्ड इन प्योर वाटर। अगर प्योर वाटर मज निमो पाइप ब्या निमो समंदर आब मज पाइप, समंदर आब मज पाइप यूज करो, उनको ज्यादा होगा कोरोजन एज कंपेयर टू प्योर वाटर, बिकॉज वहां पर इलेक्ट्रोलाइट में ज्यादा करंट फ्लो करेगा, सर्किट कंप्लीट होगा, जल्दी जल्दी फ्लो करेगा। दिस इज पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 8 देखो, corrosion occurs at cathode site while as नहीं, corrosion occurs at anode site while as rusting occurs at cathodic site. Go कैथोडिक साइट नहीं गसन रस्टिंग, और कोरोजन कहां पर होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां होगा, एनोडिक साइट पे, इन केस ऑफ आयरन, याद रखना। एक और पॉइंट लिखो, कोरोजन ऑफ आयरन फॉर्म्स शॉर्ट सर्किटेड सेल, ये बनावन कस सेल, शॉर्ट सर्किटेड सेल हैविंग वोल्टेज, याद रखना इसका जो ई सेल होता है किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू, इसका वैल्यू होता है 1.67 वोल्ट, यद बराबर वोल्टेज, ड्राई सेल को ज्यादा 1.67 वोल्ट होता है इसका सेल पोटेंशियल ड्यूरिंग कोरोजन। नोट करो टाइप्स ऑफ कोरोजन। पॉइंट नंबर 10th, पॉइंट नंबर 10 लिखो, टाइप्स ऑफ कोरोजन। टाइप्स ऑफ कोरोजन अच्छे ज किस्म, एक का नाम है होमोजेनस कोरोजन, दूसरे का नाम है हेटेरोजेनस कोरोजन। होमोजेनस कोरोजन गसन छु अल्ट्रा प्योर मेटलन मस, इट ऑकर्स इन अल्ट्रा प्योर मेटल्स लाइक किसमें, लाइक गोल्ड एंड प्लैटिनम एंड पैलेडियम।
अल्ट्रा प्योर मेटल्स में ये होता है, सिल्वर में, प्लेटिनम में, गोल्ड में ये होता है अल्ट्रा प्योर। इट इज गोल्ड, प्लेटिनम, पैलेडियम, सिल्वर। इनमें लिखो क्या होगा, होमोजेनस कोरोजन। हेटेरोजेनस कोरोजन का मतलब क्या है, यहां पर रेट ऑफ कोरोजन इज नॉट यूनिफॉर्म, कुछ जगह ज्यादा कोरोजन, कुछ जगह कम, लेकिन इन केस ऑफ होमोजेनस कोरोजन रेट ऑफ कोरोजन इज सेम थ्रू आउट। गो यह गैस इट ऑकर्स इन लेस प्योर मेटल्स। एग्जाम्पल लिखो इस आयरन, कॉपर, ठीक है, लेड, जिंक एटसेट्रा। पॉइंट नंबर 2 लिखो, रेट ऑफ कोरोजन इज यूनिफॉर्म। ये चाहन रेट ऑफ कोरोजन यूनिफॉर्म थ्रू आउट, थ्रू आउट। यहां पर लिखो रेट ऑफ कोरोजन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। आपने देखा होगा अगर इस टीन कुन मकानस दिवन, सारी टीन पड़न खाई खसान क्या, ये ज्यादा रूद ये ज्यादा मॉइस्चर तथनस खाई ज्यादा एज कम्पेयर टू ये खुशक वहां पर होता है हेटेरोजेनस कोरोजन। एक और पॉइंट लिखो, एनोडिक साइट एंड कैथोडिक साइट आर फ्री टू मूव। यम कर मूव, एनोडिक एंड कैथोडिक साइट्स आर फ्री टू मूव, मगर इन दिस केस हेटेरोजेनस कोरोजन एनोडिक साइट AS, एनोडिक साइट एंड CS, कैथोडिक साइट आर फिक्स्ड, ये फिक्स्ड होते हैं, ये मूव नहीं करते हैं, ठीक है। दिस इज डिफरेंस बिटवीन होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस कोरोजन। नोट करो, ये आपको याद रखना है। और हम डिस्कस करेंगे आयरन वाला केस, इसका मतलब हेटेरोजेनस कोरोजन। ठीक है, अब हम करेंगे डिस्कस रस्टिंग ऑफ आयरन। कोरोजन छा कॉम्प्लेक्स फिनोमेना, इट इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना, ठीक है। इट्स ए इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना। कुछ रिएक्शन में आपको शो करूंगा, वो आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टॉपिक का नाम लिखो पॉइंट नंबर 11 में, इसमें लिखो रस्टिंग ऑफ आयरन, और हम लिख सकते हैं कोरोजन ऑफ आयरन, कोरोजन ऑफ आयरन। यह सानिस सिलेबस में हमें ये याद रखना है, क्योंकि शिश्तर अक्सर यूज कर डे टू डे लाइफ में, इसको बचाना है कोरोजन से। हमें ये देखना है ये कोरोजन इसमें क्यों होता है। गोडनिक पॉइंट्स याद थवन, क्या गो कोरोजन आयरनस, हेरिम साइड गस खराब मगर अंदरिम बच। इट इज डिफेंसिव फिनोमेना, इट इज ए डिफेंसिव मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट इनसाइड एटम्स। किससे बचाना है, मॉइस्चर से बचाना है, ठीक है। कोरोजन ऑफ आयरन ये कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, कुछ रिएक्शंस में शो करूंगा, वो आपको याद रखना है। इसका क्या नाम है, रस्टिंग। कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्ट, इट इज नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। ये टर्म से याद था। व्हाट इज रस्ट, यहां से निकलेगा टर्म रस्ट। रस्ट आसन Fe2O3 X टाइम्स वाटर। वाटर मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5। यहां पर आयरन का जो ऑक्सीजन स्टेट है वो +3 है। 3 × 2 इज -6। अगर -6 योड़ तेल +6 योड़, एक आयरन पे होगा +3। +3 को कहते हैं फेरिक, इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड। लेकिन इसके साथ क्या है, वाटर, इसका लिखते हैं हम नाम हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, यही कहलाता है रस्ट। को पगाई नीट सवाल, रस्ट इज तथी सोदे आंसर हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ये नाम है, ये इसका फार्मूला है रस्ट का। इट इज नॉट फेरस ऑक्साइड, इट इज नॉट फेरसोफेरिक ऑक्साइड, इट इज फेरिक ऑक्साइड बट हाइड्रेटेड। कोई भी वाटर मॉलिक्यूल हो सकता है, 5 भी, 6 भी, 4 भी। वो 3-4 एग्जांपल्स देगा, बताएगा बताओ कौन रस्ट है। आपको X कुछ भी रखना है, सभी होंगे रस्ट, लेकिन ये वाला पार्ट आपको देखना है Fe2O3। गलती नहीं करना, इंपॉर्टेंट है, नीट में आएगा, ठीक है। अच्छा, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। देखो बेटा कैसे होगा, अब हम पढ़ेंगे इसका मैकेनिज्म। इफ याद था इसका मैकेनिज्म क्लियर। मैं इसको मिटाता हूं, मुझे डायग्राम बनानी है।
हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। उससे बेटा अगर हमारे पास ये पाइप है, ये पाइप है, क्लियर, पाइप के ऊपर वाटर है, दिस इज वाटर, इट्स वाटर मॉलिक्यूल, अत पर आब, ये आयरन पाइप है, शिस्त्रिच पाइप से, यहां से आया कार्बन डाइऑक्साइड CO2, क्योंकि यहां पर वाटर है, आपको पता है वाटर प्लस CO2 जब कंबाइन होंगे हमें मिलेगा कार्बोनिक एसिड H2CO3। इट इज एसिड, वीक एसिड है, डिसोसिएट होगा किसमें सर 2 टाइम्स H+ और हमें मिलेगा कार्बोनेट आयन्स। गो तिलैश यतनस मौजूद, यहां पर जब इन दरमियान इनके बीच में रिएक्शन होगी तो यहां पर क्या होंगे सर, यहां पर बहुत सारे H+ होंगे, H+। अगर रिएक्शन टॉयलेट गई है, 2 बार हुआ तो कितने मिलेंगे सर 4, मैं लिखूंगा 4 टाइम्स H+। आप SO2 को भी यहां डाल सकते हो, SO2 को भी आपकी मर्जी है, कोई भी गैस एसिडिक ऑक्साइड होना चाहिए, सो कैन क्रिएट इतनस H+, क्लियर। और यहां पर होगा कार्बोनेट आयन्स, वो आपको पता है कार्बोनेट आयन भी होगा, H+ आयन्स भी होंगे व्हेन वाटर कंबाइन्स विद कार्बन डाइऑक्साइड और SO2 और SO3। SO2 से बनाइए सल्फ्यूरस एसिड, SO3 से बनाइए सल्फ्यूरिक एसिड, वो आपको पता है। अगर जब बनाइए वाटर प्लस SO2 कंबाइन करो, इट विल फॉर्म H2SO3, इट इज सल्फ्यूरस एसिड। अगर वाटर करन कंबाइन हो सल्फर ट्राइऑक्साइड से तो हमें मिलेगा सल्फ्यूरिक एसिड, ये स्ट्रॉन्गर एसिड है देन सल्फ्यूरस एसिड, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर ये है, क्लियर। इनको कहते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, अगर मेटल ऑक्साइड्स ऐसे दे आर बेसिक इन नेचर। चलो बेटा इतना आपको पता है, बनी हुई है। आप देखो इधर, सपोज यहां पर एक साइट है, ये वाली साइट, यहां पर ये वाली साइट, यहां पर क्या हुआ, इस वाली साइट में आयरन मॉलिक्यूल्स आ गए, इनको हुआ ऑक्सीडेशन, आयरन कन्वर्ट हुआ आयरन +2 में, मैंने इधर लिया आयरन +2 को, ठीक है, क्लियर। ये सरफेस पे है, यहां से निकलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, तिम पैकेन थ्रू मेटल, वो पहुंचेंगे, आगे आएंगे और पहुंचेंगे इधर। इस वाली साइड का नाम मैंने रखा, इस साइड का नाम मैं रखूंगा कैथोडिक साइट, कैथोडिक साइट। इसका नाम मैंने रखा एनोडिक साइट, क्या नाउ एनोडिक साइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दीज आर कॉल्ड रिडॉक्स कपल्स। जिस रॉड में ज्यादा रिडॉक्स कपल्स होंगे वहां पर रेट ऑफ कोरोजन ज्यादा होगा, जिस रॉड में रिडॉक्स कपल्स कम होंगे वहां पर रेट ऑफ कोरोजन भी कम होगा, वहां कोरोजन कम होगा। को यमन दोन वन रिडॉक्स कपल, याद रखना रिडॉक्स कपल्स, ठीक है, जोड़। ये एनोडिक साइट है, ये कैथोडिक साइट है। एनोडिक साइट पे क्या होगा ऑक्सीडेशन, कैथोडिक साइट पे क्या होगा रिडक्शन, इतना आप याद रखो। अगर दो तो यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, एक आयरन से 2 आएंगे, 2 आयरन से 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और यहां पर मिलेंगे 2 टाइम्स Fe+2। चलो मैं लिखूंगा सर इट इज 2 टाइम्स, मैंने यहां से 2 आयरन मॉलिक्यूल्स को किया ऑक्सीडाइज, तो हमें मिलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये चारों इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे सर, इट विल मूव टुवर्ड्स कैथोड, और यहां पर हमारे पास आएगा 2 टाइम्स Fe+2, क्लियर। अब हमें लिखना है रिएक्शन, यह सारी समझ, यह पाइप अथ मज एनोडिक साइड ब्या कैथोडिक साइड, सिंस इट इज हेटेरोजेनस कोरोजन, यहां पर एनोडिक और कैथोडिक साइड फिक्स होगा, ठीक है। ये में क्या नजदीक देश, ये में क्या दूर देश, ठीक है। कोरोजन कहां पर होगा, कोरोजन आकर्ष ऑन एनोडिक साइड, रस्टिंग कहां होगा कैथोडिक साइड, खाई खैस कैथोडिक साइड निश, ठीक है। अब हम देखेंगे कैसे होगा। पाक्सा एनोड, ठीक है, एनोड पे क्या हुआ बताओ बेटा, क्या हुआ एनोड पे, एनोड पे हुआ ऑक्सीडेशन, वन क्या गो आयरन सॉलिड कन्वर्ट किसमें हुआ सर, इट कन्वर्ट्स इनटू आयरन +2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, यिम्स इलेक्ट्रॉन पे थ्रू वायर थ्रू रॉड टुवर्ड्स कैथोडिक साइट, ठीक है बेटा, इट इज कैथोडिक साइट। यहां पर गैप रखना क्योंकि इसमें डायलेट लिखेंगे रिएक्शन, इस पेज में फ्यूल सेल में एनोडिक रिएक्शन लिख डायलेट, यहां पर भी मुझे एनोडिक रिएक्शन 2 बार लिखनी है। नीचे आ जाओ, कैथोड बताओ, कैथोड में क्या होगा सर, यहां पर होगा रिडक्शन, कहाँ तक रिडक्शन सर, यहां पर H+ कैथोड की तरफ आएगा,
ये ना कैटायंस मूव टुवर्ड्स कैथोड। और एटमॉस्फेयर में होता है O2, वो भी आएगा किसकी तरफ, कैथोड की तरफ, क्योंकि उसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। गो कैथोड से वात O2 बे वात H+, बे वात इलेक्ट्रॉनस, यम 3 नफर समकन कतनस कैथोडस निश, क्योंकि कैथोड के पास अवेलेबल है इलेक्ट्रॉनस, H भी चाहेगा मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, O भी चाहेगा मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, वहां पर होगा रिडक्शन। को बुलेक तिल क्या गस तिल O2, ये कहां से आया, एटमॉस्फेयर से। सर यहां पर क्या आया 4 टाइम्स H+, कहां से आया सर, ये आया इलेक्ट्रोलाइट से, इट्स एन इलेक्ट्रोलाइट, याद रखना। ये कहां से आया, एटमॉस्फेयर से। और यहां पर हमारे पास है 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये कहां से आए, एनोडिक साइड से, एनोडिक साइड से, ठीक है, बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। बताओ बेटा क्या बनेगा यहां पर हमें मिलेगा वाटर, क्या मिलेगा, H2O, ठीक है। इस रिएक्शन को बैलेंस करो, 2 टाइम्स लिखो वाटर, ठीक है। आप मुझे बताओ खोड़ियान दोस्त 4+ चार्ज भी 4- चार्ज, इसका मतलब न्यूट्रल है, लेफ्ट साइड न्यूट्रल है, राइट साइड भी न्यूट्रल है। दिस इज दिस रिएक्शन। आप मुझे बताओ ये गए 4 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम, लेकिन एनोडिक रिएक्शन में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए, अम मतलब गो अत जरब कर दो इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर दुश्मनी हाफ सेल रिएक्शन में, फिर हम इसको ऐड कर सकते हैं, नेट रिएक्शन बना सकते हैं, ठीक है। बताओ बेटा क्या बनेगा यहाँ पर, ये मैं डाइलेट Fe सॉलिड किस में कन्वर्ट हुआ, 2 टाइम्स Fe+2, ये एक्वस होगा, ये इलेक्ट्रोलाइट में चला गया, मॉइस्चर में चला गया, और यहाँ पर मिलेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। कारसमन से ये रिएक्शन तो ये रिएक्शन कंबाइन, इन 2 को कंबाइन करना है। बता दो नेट रिएक्शन क्या बनेगी, मैं बासन 4 इलेक्ट्रॉन्स और 4 इलेक्ट्रॉन्स कट होंगे, यहाँ पर मिलेगा 2 टाइम्स Fe सॉलिड प्लस इट इज O2, ठीक है, प्लस 4 टाइम्स H+, क्लियर। राइट साइड में हमें मिलेगा 2 टाइम्स Fe+2 फेरस आयन एंड 2 टाइम्स वाटर लिक्विड फॉर्म में, इट इज एक्वस। लिखा गोडथ ये रिएक्शन कंप्लीट। दिस इज नेट रिएक्शन ऑफ कोरोजन। आप इसका नर्नेस्ट भी लिख सकते हो, अभी मैं शो करूंगा, पहले नोट करो। ये गो क्लियर किस पे लेखन नर्नेस्ट, किस पे लेखन सेल रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गोडनेथ लीजिए कैथोड रिएक्शन ही, क्योंकि यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम हुए, फिर आप एनोड रिएक्शन को मल्टीप्लाई 2 से करो ताकि तथ में बने 4 इलेक्ट्रॉन, फिर नेट रिएक्शन इन 2 को ऐड करना है, इस रिएक्शन और इस रिएक्शन को ऐड करना है, ये बना। बता दो नर्नेस्ट क्या बनेगा इसके लिए मुझे बता दो नर्नेस्ट। सुबेंतिल ई सेल जो ये शॉर्ट सर्किटेड सेल होता है, लेड लोड आसान, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करते हैं थ्रू वायर, एनोड कैथोड आसान लेड लोड टच कर, इसलिए इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किटेड सेल। इसका ई सेल किसके बराबर आएगा सर, ये आएगा किसके बराबर, स्टैंडर्ड ई सेल के बराबर, प्लस मैंने लिखा, इसका मतलब ऊपर रिएक्टेंट नीचे प्रोडक्ट, लिखो 2.303 RT डिवाइडेड बाई NF। बताओ n का वैल्यू कितना है, कस इलेक्ट्रॉन के कैंसल, सोर यहाँ पर मैं n के बदले 4 लिख सकता हूँ, F इज फैराडे। आपको ये भी पता है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड ये वैल्यू किसके बराबर होता है सर, 0.0591, यह इस निमन बराबर 0.06। यहाँ पर आएगा लॉग ऑफ, मुझे बताओ क्या क्या, बताओ बेटा क्या क्या, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में सॉलिड को हटाओ, गैस को हटाओ, क्या बना 4 टाइम्स कोएफिशिएंट रेज़ टू पावर, यहां पर नीचे Fe+2, इसका पावर 2, ये बनेगा नर्नेस्ट। इसका मतलब ये हुआ युता ज्यादा ऐसे H+ कंसंट्रेशन त्युता ऐसे ई सेल ज्यादा, गो H+ की वजह से कोरोजन बढ़ता है, ठीक है, क्लियर। अब हमें एक और पॉइंट याद रखना है, दपन इन केस ऑफ कोरोजन यहां पर 2 ऑक्सीडेशन होती हैं। पहला ऑक्सीडेशन हुआ आयरन को कन्वर्ट इनटू फेरस, अब फेरस कन्वर्ट होगा किस में, फेरिक में, फेरस विल कन्वर्ट इनटू फेरिक। अब मैं यहां पर लिखूंगा सेकंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बताओ क्या होगा, ये फेरस आयन्स बने जो ये हमें मिले Fe+2 और वाटर H2O, बनी 4 लेट, इसको मैं 4 बार लिया,
बताओ बेटा क्या मिलेगा यहां पर, ये इतना मिलती लेस Fe2O3 और यहां पर मिलेगा H+। ठीक है, इसको करेंगे 2 टाइम, बैलेंस कर दो, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन O2B। मॉइस्चर और ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसको फिर से होगा ऑक्सीडेशन। O2 विल गेन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आयरन। इसको बैलेंस कर दो, कितना है, दिस इज 8 टाइम्स H+। क्लियर, इनका 6 हो गए बैलेंस, O भी बैलेंस है। H को देखो कितनी है, H हो गए 8, आयरन को देखो 4, आयरन 4। दिस इज बैलेंस्ड रिएक्शन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो ये फेरिक ऑक्साइड बन गया इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड, इसको हो जाएगा हाइड्रेशन। फेरिक ऑक्साइड को क्या होगा, Fe2O3, इसको मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल्स, मैं लिखूंगा X टाइम वाटर मॉलिक्यूल। यूस ये मॉलिक्यूल बने हो, इसी को कहते हैं रस्ट। क्या कहते हैं, रस्ट। ठीक है, यहां पर आयरन को फिर होगा ऑक्सीडेशन और हमें मिलेगा रस्ट। रस्ट विल बी फॉर्म नियर एनोड ही लिखो, आप कैथोड मत लिखो, एनोड के पास मिलेगा रस्ट, क्योंकि वहां पर होता है ऑक्सीडेशन। अगर ये आयरन मॉलिक्यूलों को मूव टुवर्ड्स कैथोड, वहां पर भी रस्ट बन सकता है। ठीक है बेटा, आपको यही लिखना है, गो फेरस कन्वर्ट्स इनटू फेरिक, फेरिक को हुआ हाइड्रेशन, इट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, इसी को कहते हैं रस्ट। यहां पर आपको एक पॉइंट याद रखना है, इस रिएक्शन में हमें मिल रहा है प्रोडक्ट में H+। जो ये H+ है ये इंक्रीज करता है, इट इंक्रीजेस रेट ऑफ कोरोजन। रेट ऑफ कोरोजन, ये कोरोजन करंट को बढ़ाता है। गो इन दिस रिएक्शन वी गेट फेरिक ऑक्साइड एंड H+ आयन्स। H+ आयन्स इंक्रीज रेट ऑफ कोरोजन। ये ही है हमारे पास कोरोजन का मैकेनिज्म। नोट करो, इंपॉर्टेंट है। गो चशे थावन याद, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन फेरस गोडनेथ गैस आयरन कन्वर्ट गो फेरसस मज, फिर फेरस को कन्वर्ट करो फेरिक में बाय दिस मैनर। ठीक है, एनसीईआरटी बुक ने दिया है, आप बना सकते हो, डायग्राम को देख सकते हो। तम कर्मस कम, तम गोबर मोन कर्मस कम, जो उसने डायग्राम मैंने अभी आपको शो किया ऐसे, ये एनोडिक साइड, दिस वाज कैथोडिक साइड, यहां से आयरन, ये आयरन यहां आ गए Fe+2, इनको इसने यहां पर किया किसके साथ, O2 के साथ रिएक्शन। ठीक है, यही रिएक्शन O2 के साथ, और वाटर यहां पर अवेलेबल है पानवे, और यहां पर उसने बनाया, यहां पर उसने बनाया रस्ट। रस्ट बनाते हुए इतना आप देखना वहां से बुक पे, जो यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए वो यहां चले गए। ये कौन सी साइट है सर, कैथोडिक साइट। ये कौन सी साइट है, एनोडिक साइट। यहां पर होगा रिडक्शन। ठीक है, आपको पता है इस वाले वाटर यहां पर बनेगा कैथोडिक साइट पे, याद रखना, वाटर इज फॉर्मड एट कैथोडिक साइट। क्लियर, ये है कोरोजन। अब हमें इसको प्रिवेंट करना है, हमें बचाना है आयरन को फ्रॉम कोरोजन। उसके लिए हम लिखेंगे टॉपिक प्रिवेंशन एंड इनहिबिशन ऑफ कोरोजन। इसको पहले नोट करो। ठीक है बेटा, आ जाओ लास्ट पार्ट पे जिसका नाम है कोरोजन प्रिवेंशन एंड इनहिबिशन। ये इंपॉर्टेंट, और जो ये सेल है इसका जो EMF है वो मैंने आपको बोला इट इज 1.67। ठीक है, आप कैसे निकालोगे, अभी मैंने लिखा एनोडिक रिएक्शन, एनोडिक रिएक्शन पड़ गए ऑक्सीडेशन, उसका E-ऑक्सी बुक ने दिया है, E-ऑक्सी किसके बराबर सर, इट इज 0.44 वोल्ट। एनोडिक रिएक्शन वाला जहां पर आयरन कन्वर्ट होता है Ih+2 में। यह कैथोडिक रिएक्शन कैथोडिक रिएक्शन, उसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है इट इज इक्वल टू 1.23 वोल्ट। मुझे बता दो E सेल किसके बराबर आएगा स्टैंडर्ड, मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इट इज E-ऑक्सी एनोड प्लस E-ऑक्सी E रिडक्शन। ठीक है, किसका, कैथोड का। वैल्यू पुट करो, E-ऑक्सी किसके बराबर 0.44 वोल्ट, E रेड किसके बराबर 1.23 वोल्ट, ये भी जमा कर इन 1.67 वोल्ट। ये आपको याद रखना है। दिस इज E स्टैंडर्ड कहो या सिंपल E सेल कहो। अगर मैं हटाई स्टैंडर्ड कंडीशन
आप बताओगे कि ई सेल जो उसका सेल वोल्टेज होता है किसके बराबर होता है 1.67। चाहिए ऐड कर ऑक्सीजन पोटेंशियल ऑफ एनोड को ऐड करना है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। नोट करो, ये आप लिख सकते हो, एनसीईआरटी बुक ने दिया है, ठीक है। ऐसे मैंने कैलकुलेट किया। अगर बस रिडक्शन में कन्वर्ट कर तब जाके ये माइनस में आएगा, तिल तब जाके ये नेगेटिव में आएगा उस वक्त, ठीक है। अगर आपने इसको लिखा इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन आंसर तो यही आएगा, सो कैसे चेंज कहें ये साथ आकाश ऑक्सीजन ब्यास रिडक्शन दोनों को प्लस करना है। अगर ऑक्सीजन और ब्यास रिडक्शन तब जाके बेटा आपको, अगर आपको ऑक्सीडेशन ब्यास रिडक्शन दोनों को प्लस करना है, अगर दोनों इज रिडक्शन देन इट इज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अगर दोनों इज ऑक्सीडेशन देन इट इज ऑक्सीजन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस ऑक्सीजन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। वो आपको पता है, आप खुद ये कर सकते हो। मैंने ये ऑक्सीजन पोटेंशियल आप इसको कर सकते हो। अगर भी निभावा रिडक्शन यूनिट माइनस तेली इतने माइनस 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 को भी प्लस, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप ऐसे करो, ठीक है, ये आपको आएगा ये साहब। चलो बेटा आ जाओ, कोरोजन इनहिबिशन एंड कोरोजन प्रिवेंशन, इस पे आ जाओ। ये करने डिस्कस कोरोजन इनहिबिशन तो कोरोजन प्रिवेंशन। ठीक है बेटा, वो सा मैंने आपको बोला एस्टोकॉर्न आयकार कम। अगर आयकार कम गए रेट ऑफ कोरोजन कम होगा, कोरोजन नहीं होगा। आयकार किसके बराबर था सर? इट वाज इक्वल टू ए, इट इज जे, इट इज एरिया ऑफ कैथोडिक साइड और कहो एनोडिक साइड इनटू एरिया ऑफ कैथोडिक साइड। ये अख टर्म पे एक्सपोनेंशियल ई सी माइनस ई ए, ये है दूसरी टर्म, ठीक है। ये है हमारे पास फार्मूला। अगर वो ये टर्म काम कर, इसका नाम क्या रखा मैंने? एरिया टर्म। एरिया टर्म यह क्या नाम थू में सर? इसका नाम हमने रखा एक्सपोनेंशियल टर्म। एक्सपोनेंशियल टर्म समझा युवन। अगर वो एरिया टर्म काम कर, उसकी वजह से आयकार कम होगा, रेट ऑफ कोरोजन कम होगा, कोरोजन कम होगा। उस फिनोमेना को हम कहते हैं, अगर मैंने ये टर्म डिक्रीज किया उसको कहते हैं कोरोजन इनहिबिशन। मैं शॉर्ट में लिखूंगा CI, इट इज कोरोजन इनहिबिशन। अगर जो कोरोजन कम करो बाय डिक्रीजिंग एरिया ऑफ एनोडिक साइट एंड कैथोडिक साइट, इट इज नोन एज कोरोजन इनहिबिशन। अगर आपने एक्सपोनेंशियल टर्म को कम किया, या आपने इसको कम किया, या आपने इस टर्म को इंक्रीज किया, क्योंकि नेगेटिव। अगर आपने एक्सपोनेंशियल टर्म को डिक्रीज किया, उसकी वजह से भी आयकार कम होगा। उस फिनोमेना का नाम पड़ेगा कोरोजन प्रिवेंशन। गोडनेस गैस पता आसी कोरोजन प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं, कोरोजन इनहिबिशन में हम क्या करते हैं, वो मैंने क्लियर किया। चलो कोरोजन इनहिबिशन कैसे करते हैं? इसमें क्या करते हैं हम? वी डिक्रीज एरिया ऑफ एनोडिक एंड कैथोडिक साइट्स। इस कारण एरिया कम कमुक एनोडिक साइड तो कैथोडिक साइड। कैसे करते हैं वो एरिया कम? हम यूज करते हैं फिल्म फार्मिंग सब्सटेंसेस, हम यूज करते हैं बाय यूजिंग ऑयल, हम ग्रीस यूज करते हैं, हम यूज करते हैं पेंट्स, वार्निश, ठीक है, बिस्फिनॉल्स, हम लोग यूज करते हैं केमिकल्स, ठीक है। अक्सर हमने देखा है हम पेंट करते हैं खिड़कियों को विच आर मेड ऑफ आयरन, ठीक है। गो इस चीज कारण बेसिकली एरिया कम, एनोडस कैथोडस पे रिएक्शन कम गई, रिएक्शन कम गए, कोरोजन करंट इज कम, व्हेन कोरोजन करंट इज लेस रेट ऑफ कोरोजन इज लेस, उसकी वजह से कोरोजन बहुत कम होगा। गो यथ मज करन वो यूज ग्रीस, वो यूज ऑयल, पेंट, वार्निशेस, बिस्फिनॉल्स, केमिकल्स हम यूज करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा इस साइकिल बियरिंगन मज तरावन ग्रीस ताकि तुम बियरिंगन खाई खसें कहें, वो हम टायर्स में यूज करते हैं। गो इसमें हम एरिया
टर्म को डिक्रीज करते हैं। एरिया ऑफ एनोडिक साइट और एरिया ऑफ कैथोडिक साइट इज डिक्रीज्ड बाय यूजिंग दीज केमिकल्स। उस फिनोमेना का नाम है कोरोजन इनहिबिशन। एग्जाम्पल एक याद रखो, यहां पर है पैसिवेशन, पैसिविटी, मैं लिखूंगा पैसिवेशन ऑफ अल्मोनियम। अल्मोनियमस क्या गसन, जो अल्मोनियम के सरफेस पे बनता है अल्मोनियम ऑक्साइड की लेयर, जो ये लेयर है ये एरिया डिक्रीज करता है, इस कारण एरिया डिक्रीज कथ एनोडिक साइट एंड कैथोडिक साइट, उसकी वजह से रेट ऑफ कोरोजन कम होता है, आई कार डिक्रीजेस। ये आई कार डिक्रीज गैस रेट ऑफ कोरोजन डिक्रीजेस। गो इन केस ऑफ पैसिवेशन और पैसिविटी प्रोसेस अत मज क्या ये शो करता है अल्मोनियम खुरासान अत बनन अल्मोनियम ऑक्साइड लेयर, वो डिक्रीज करता है एरिया ऑफ एनोडिक साइट एंड कैथोडिक साइट, कोरोजन करंट डिक्रीजेस, रेट ऑफ कोरोजन डिक्रीजेस। दिस इज कोरोजन इनहिबिशन। आ जाओ सेकंड पे, कोरोजन प्रिवेंशन लास्ट पॉइंट है। वहां सा कोरोजन प्रिवेंशन में क्या करना, हम किस टर्म को डिक्रीज करते हैं, लिखो कोरोजन प्रिवेंशन, प्रिवेंशन। पहला पॉइंट लिखो, हियर वी डिक्रीज एक्सपोनेंशियल टर्म, इस कस टर्म करन कम, एक्सपोनेंशियल टर्म। वो क्या है सर, वो ये है एक्सपोनेंशियल, इट इज ई सी माइनस ई ए, ये टर्म थी, ये रसा से। हमारे पास दो रास्ते हैं, या कर भी EM ऑफ कैथोड डिक्रीज, या कर भी EM ऑफ एनोड इंक्रीज। गो अथ में किस्म तिल, यहां पर हमारे पास दो केस है, एक का नाम है कैथोडिक प्रोटेक्शन, कैथोडिक प्रोटेक्शन बेस्ड नाउ एनोडिक प्रोटेक्शन, एनोडिक प्रोटेक्शन याद था उन। बताओ बेटा कैथोडिक प्रोटेक्शन में हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड डिक्रीज करते हैं, हम लोग यहां पर EC को डिक्रीज करते हैं। कैसे डिक्रीज करते हैं, बाय यूजिंग मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, हम लोग मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट यूज करते हैं। जनरली हम यूज करते हैं मैग्नीशियम और जिंक, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, वो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड कम करेगा। ये कम कैसे, इसका मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन देंगे, कैथोड इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, ठीक है। इसकी वजह से EMF कम होगा, उसकी वजह से आई कार कम होगा। गो कैथोडिक प्रोटेक्शन मज करन ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड इज डिक्रीज्ड बाय यूजिंग मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। यहां पर भी यही करते हैं हम लोग। एनोडिक प्रोटेक्शन में क्या करते हैं, वन सा बेटा, यहां पर हम EA का वैल्यू इंक्रीज करते हैं, ठीक है। इस कारण ये वैल्यू इंक्रीज, यदि इंक्रीज गैस बुच्चू नेगेटिव, इसका मतलब ये ओवरऑल डिक्रीज ही होगा। EA इंक्रीज्ड बाय कनेक्टिंग इट विद हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं किसके साथ, जिंक के साथ। या करो जिंक यूज या करो यूज टिन, ठीक है। यम इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ये दो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, आयरन की जो सरफेस होती है उसको हम कोट करते हैं बाय यूजिंग जिंक और टिन। व्हेन वी यूज जिंक, प्रोसेस कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन। यम साथ इस कवर करो आयरन विद जिंक, इट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। अब ये होगा खत्म, ये एक्ट करेगा एनोड, आयरन बचेगा। इसका मतलब है ये प्रोसेस होता है सैक्रिफिशियल, इट इज सैक्रिफिशियल प्रोसेस, ये सैक्रिफाइस करता है। जिंक विल अंडरगो कोरोजन, आयरन को कोरोजन नहीं होगा, वो बच जाएगा। इसको कहते हैं एनोडिक प्रोटेक्शन। हम एनोड को कनेक्ट करते हैं जिंक के साथ या टिन के साथ, उसकी वजह से एनोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल वो इंक्रीज होगा, ठीक है, वो इंक्रीज होगा। उसका मतलब ये हुआ, अब जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और टिन लॉस करेगा, आयरन को कुछ नहीं होगा। ओवरऑल EMF टर्म विल डिक्रीज। जब ये डिक्रीज होगा, आपको पता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई कार को। साथ ये कई टर्म कम, आई कार डिक्रीजेस, रेट ऑफ कोरोजन डिक्रीजेस। बस आपको इतना याद रखना है। जिंक गैल्वेनाइजेशन करंट वो होता है एनोडिक प्रोटेक्शन। जब हम मैग्नीशियम यूज करते हैं या हम जिंक भी यूज करते हैं,
जिंक हम दोनों जगह यूज़ करते हैं, लेकिन याद रखना मैग्नीशियम करंट इज यूज कैथोडिक प्रोटेक्शन खतर, और टिन को हम यूज़ करते हैं एनोडिक प्रोटेक्शन के लिए। जिंक जनरली यूज फॉर एनोडिक प्रोटेक्शन। ठीक है, दोनों करन कोरोजन प्रिवेंशन, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल टर्म को डिक्रीज करते हैं। और मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, कोरोजन इनहिबिशन में हम एरिया टर्म को डिक्रीज करते हैं। और यहाँ पर हम कंक्लूड करते हैं कोरोजन को, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। आप एनसीईआरटी बुक से भी इसको पढ़ लेना, आज के लिए काफ़ी है।